जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, हाँ। तरक्की ना कर सके। अच्छा। उसको पता है अमेरिका को, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। अरे बड़ऊ, ऊपर जाने का वक्त आ गया है, कुछ तो सच बोलो। क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाकर? नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है बिग न्यूज, ईरान वॉन्स पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग आईएसआईएस इन ईरान। अच्छा जी, ऐसी खबर आ गई है। चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है। सबसे पहले मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 57 के करीब इस्लामिक कंट्रीज हैं। क्या इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी है, इत्तेफाक है? नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। मुसलमान जो है वो अपने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मतलब परस्त हैं, खुद गर्ज हैं, खुद पसंद हैं। नहीं, ये सिर्फ मुसलमान ऐसे हैं आपके ख्याल? नहीं, वो औरों का हम नहीं जानते। हम अच्छा। जो हम हैं ना, खुद हमें अच्छा। अपने पे बात करनी चाहिए। ठीक गैर हो आदमी गया। वो जो मर्जी करे अपने घर में, हमें उससे कोई नहीं है। ठीक है। हमने अपने पे बात करनी। हम क्या हैं? हर नहीं। आदमी को अपनी सलाह करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं ना, ठीक है। हमें चाहिए हम अपनी सलाह करें। हिंदू जो कर रहे हैं, यहूदी जो कर रहे हैं, ईसाई जो कर रहे हैं, जिसका जो मजहब है वो करे, वो लेकिन करें। हमें अपना काम करना है हमें बेहतर। मुसलमानों को अपनी सलाह करनी चाहिए। ठीक है। हमें आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। अच्छा, तो अभी मेरे साथ 62 ममालिक हैं। 57 ऑलमोस्ट। हाँ चले ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ। तो हम इत्तेफाक क्यों नहीं है? अब सऊदीया, दुबई वगैरह ये तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को अंदर से। हाँ, तस्लीम खबरें कर ये। चुके हैं। ठीक है। शायद हम भी कर चुके हैं, हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं, ईरान ने तो प्रॉपर अटैक कर दिया ना उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, और उन्होंने जो सा वो। ईरान ने साबित किया कि वो खुददार है, ठीक खुददार है। कंट्री है। लेकिन अभी एक एक खबर ये आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है ना, ISIS जिसको वो कहते हैं, ठीक है, जो रशिया में अटैक हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व थी, उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब नेबर कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है और ईरान की तरफ भी है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो अफगानिस्तान में इस तरीके से आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर ये खबर सच है या अगर झूठ भी है, झूठ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया कि भाई ये सब फेक है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा। हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है। जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ, उसके बाद और भी एक दो हुए हैं, उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक ये है। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं, उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते। हम खुद परेशान हैं। ठीक है। जवाब क्यों नहीं देते? इन्हें किस बात का डर है? ठीक है। नहीं, आप ये बताइएगा कि आपने बोला कि वहाँ पे जो अटैक हुआ उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तो अजमल कसाब का तो हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ से ही बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इवन हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया था कि भाई वो पाकिस्तान से, उसके जो देखिए, अजमल कसाब हो गया एक, वो जिसे रेमंड और डेविस ने कत्ल किया था मजांग में। ठीक है। तो ये क्या बना? उसका प्रोटोकॉल के साथ वापस गया है, अमेरिका था वो। ठीक है। उसके बाद जो हमारी डॉक्टर आफिया है, हाँ। उसे अमेरिका लेके गया है। ठीक है। हमें हिम्मत है हम उसे वापस ला सकें। हाँ, मेन सवाल तो मतलब ये, बाकी चीजें अपनी जगह, इल्जामात भी लगते रहते हैं, कभी सच कभी झूठ, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात करें, उसके लिए पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, या हम जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान वाले बड़े खुददार हैं, क्या हम लोगों ने उसके लिए क्या किया? हमारी बेटी है ना वो पाकिस्तान की, और हमने खुद उनके हवाले की थी। ठीक है। और किसने की थी आपको पता है? हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या किया? इसके अलावा नहीं तो क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो एकदम पाक साफ हैं, एकदम साफ सुथरी महिला हैं। अमेरिका वाले पागल हैं कि उसके ऊपर केस चलाया। अमेरिका वाले पागल हैं कि उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, और पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने उसको दे दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने आतंकवादियों की मदद की थी। वो आतंकवादी थी, खुद आतंकवादियों की मददगार थी। आप चाहे जो कहते रहे, आपने क्यों उसके हवाले किया? और ऐसा था तो आप उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाते कि नहीं भाई, अमेरिका इसको गलत फंसा रहा है, आफिया सिद्दीकी कोई आतंकवादी नहीं है, उसने कोई किसी आतंकवादी की मदद नहीं की है। आप इंटरनेशनल कोर्ट क्यों नहीं गए? आप अपनी आवाम को तो चूरन दे सकते हैं, आप अपनी आवाम को मूर्ख बना सकते हैं कि वो मुसलमान थी इसलिए वो अमेरिका पकड़ के ले गया, वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। लेकिन उस आफिया सिद्दीकी ने क्या किया था ये कोई जाकर नहीं पूछेगा। और अगर आफिया सिद्दीकी ने कुछ नहीं किया, मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आफिया सिद्दीकी निर्दोष है, आफिया सिद्दीकी को फंसाया गया है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गया?
और क्यों आफिया सिद्दीका का केस चला और उनको सजा हुई वहां पर अमेरिका में? क्यों? वहां जज पागल बैठे हैं कि नहीं ये मुसलमान है, अच्छा इसको सजा दे दो, इसको आतंकवादी बना दो। ऐसा होता है क्या? आपसे ज्यादा लिबरल अमेरिका में लोग हैं, आपसे ज्यादा कोर्ट कचहरी अमेरिका में ज्यादा फ्री है। इस पॉइंट को समझिए, इस चीज को रिलीजन समझ जोड़िए। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की हैं तो वो आतंकवादी नहीं हो सकती। अजमल कसाब का सवाल ये गोल कर गए, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने, आप उसको आफिया सिद्दीकी पर लेके चले गए। अजमल कसाब में तो हमने आपको इतने सबूत दिए कि पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा था कि यस अजमल कसाब पाकिस्तानी है और उसने गलती की है, वो आतंकवादी था। क्या बात करते हैं यार, जहां रहो वहां रिलीजन विक्टिम कार्ड प्ले कर दो यार। जहां रहो रिलीजन, मुसलमान होने की वजह से आफिया सिद्दीकी को नहीं उठाया गया, या पाकिस्तानी होने की वजह से आफिया सिद्दीकी को नहीं लेके गया। आफिया सिद्दीकी को उनके कामों की वजह से लेके गया है। और सड़क पर खड़े होकर और घरों में बैठकर आप लोग ये कह देते हो नहीं आफिया सिद्दीकी तो एकदम निर्दोष है, आफिया सिद्दीकी तो एकदम बेकसूर है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? जहां पर केस चला वहां पर पाकिस्तानी वकील क्यों नहीं गया? पाकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई कि बेकसूर को उठाया गया है? क्या बात करते हैं आप यार। के अलावा अच्छा, और वो किस दौर में गई थी? मुशर्रफ दौर में गई थी। ठीक है, अच्छा आपसे और भी बात करूंगा। अंकल जी आप मुझे ये बताइए क्या वजह है कि अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है? ये बात पता हमारी सबसे मुसलमान की ना कमजोरी है। हम क्या? अंदर कमजोरी यही हमारे मुसलमान आपस में इत्तेफाक नहीं। ठीक है यार एक तो मैं इन डबल बातों से ना बड़ा मैं हंसता हूं। एक तरफ हर मुसलमान ये कहता है कि हम तो जी देखो जी हम तो कलमा गो मुसलमान हैं और हमसे तो बहादुर कोई कौम नहीं है और हम तो एक जो है वो 100 पर भारी है, और फिर दूसरी तरफ ये भी कहता है कि मुसलमान कमजोर है। भाई एट ए टाइम आप या तो मजबूत हो सकते हैं नहीं तो कमजोर हो सकते हैं। मजबूत और कमजोर दोनों कैसे हो जाते हैं? अच्छा मतलब ये हो सकता है कि भाई आप नॉन मुस्लिम जो हैं उनके खिलाफ आप ताकतवर हैं लेकिन मुसलमान ही एक दूसरे के खिलाफ कमजोर हो जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई या तो वो मजबूत होगा तो हर जगह मजबूत होगा और कमजोर होगा तो हर जगह कमजोर होगा, है कि नहीं? लॉजिक तो ये बनता है ना। ये हमारी पाकिस्तान फौज पाक आर्मी बहुत जबरदस्त है। अच्छा। पूरी दुनिया में मनी हुई है। हम खुद परेशान है, ये क्यों नहीं उनका नाम ले रहे, क्यों नहीं ये बात कर रहे? ठीक हो गया, नहीं चाहिए। हाँ मतलब जवाब दे दें। जवाब अगर देना चाहिए कि भाई लेट्स सपोज मेरे पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो मैं कहूँ विद लॉजिक विद प्रूफ कहूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसे तो 5th जनरेशन वार कहते हैं। हाँ यही बात है ना, हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ना, जो मौजूदा हालात हैं, ठीक है, हम आम आदमी परेशान है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? नहीं ये कर कौन रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इसका जिम्मेदार नॉन मुस्लिम है, कौन है? जिम्मेदार वो जो असेंबली में बैठे हैं वो है पॉलिटिशियन है जो 70 साल से हमारा खून चूस रहे हैं और 70 साल से 2-3 खानदान है, ठीक है, जो सिर्फ चेहरा बदल के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ वोटिंग तो होती नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। ठीक हो गया। अभी इस इलेक्शन में क्या हुआ है सबको पता है। अच्छा अच्छा, फिर इसका मतलब है अगर वोटिंग नहीं होती तो उन खानदानों का भी कसूर ना हुआ? जब अगर वोटिंग हो तो फिर ही उनका कसूर होना कि जब इलेक्शन हो प्रॉपर वोटिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद रिजल्ट चेंज होते हैं। रिजल्ट किसी की मर्जी का अब देखे ना, पहले वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, ठीक है, कि यार देखिए हमारे हक में है, जब हम देखना नहीं हमारे हक में नहीं आ रही, ये तो काम उल्टा हो गया, फिर वो उसे चेंज कर देते हैं। पैसा। अच्छा एक चीज मैं इधर पूछना ये चाहूंगा, जो लोग भी पाकिस्तान से देख रहे हैं या दुनिया भर से जितने भी मेरे हमारे मुसलमान भाई ये चीज देख रहे हैं, सवाल ये करना चाहूंगा 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या वजह है कि हमने यूनिटी नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार भी नॉन मुस्लिम है? अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, क्या वो भी उसके पीछे भी कोई यहूदी लॉबी है? अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में हालात खराब रहते हैं, क्या उसमें भी कोई दूसरा कंट्री इन्वॉल्वमेंट रखता है? अगर पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ मतलब नो डाउट 1971 में अलग हो गए, लेकिन फिर भी उस तरीके से ना ट्रेड नजर आती है ना उस तरीके से कोई अच्छे खूबसूरत रिलेशन नजर आते हैं। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज की आपस में यूनिटी क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई और लोग मतलब नॉन मुस्लिम है जो ये कर रहे हैं? नहीं ना मुस्लिम नहीं कर रहे, ये सब जो ना मेरी बात वो ही है। मैं कह रहा जो हमारे मुसलमान आपस में इत्तेफाक नहीं है, सऊदीया में चले गए, बस ये सिर्फ
जो डरता नहीं सी इस टाइम ईरान है, जो ईरान किसी से नहीं डरता। नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं डरता। ईरान इस टाइम नंबर 1 ने, देखो उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। हमारे मुसलमान इतनी गैरत नहीं, हमें चाहिए साथ मिल करना उनको टैग करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी होती है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी तकरीबन 60 साल है। 60 साल। जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 60 साल से ही ऐसा सुनते आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान के आजकल हालात बहुत खराब हैं, आजकल हालात बहुत खराब हैं, या अभी ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद शुरू से ही। तकरीबन नहीं, शुरू से नहीं। कब हालात बेहतर कब थे? ये तकरीबन ये अयूब खान के दौर में, ठीक है। उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो आया थोड़ा, जो उसके बाद जो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। ठीक है। ये जो हमारे हुक्मरान ने थोड़ी उनकी ना कमजोरी है, जो लीडर अच्छा था उनको रहने नहीं देते। ठीक है। इर्द गिर्द के कंट्री, खास तौर पे जैसे ये नेबर कंट्री हैं जो आगे चले गए, चाइना आगे चला गया। मैं कुवैत में रहा हूँ, 25 साल मैंने नौकरी जॉब की है कुवैत में। कुवैत में। मुझे 2 साल हो गए, मैं छोड़ के रिजाइन ठीक है। करके आ गया। ठीक है। उधर देख लो, कुवैत में, सऊदीया, हम उधर काम करते हैं। यही हमारे मुल्क हुकूमत अच्छी हो, कारोबार हो, तो हमें जरूरत न पड़े बाहर जाने की। हमारा ये मुल्क बहुत अच्छा है, बिल्कुल। इसमें सोने की चिड़िया, पर कोई बदकिस्मती हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे मिले। सोने की चिड़िया ये भी भारत के बारे में कहा जाता था। जो दर्शक नहीं जानते या जो नए युवा लोग हैं, ये मैं बता दूं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे हैं कि उसको भी अपना लिया कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। अरे भाई, तो पाकिस्तान अगर सोने की चिड़िया है तो वो सोना कहाँ है चचा जान? कहाँ है वो सोना? पहाड़ों में दफन है क्या? चूरन खाते रहते हैं आप लोग यार। 76 साल में सोने की चिड़िया उड़ी भी नहीं, अंडे के भीतर ही है, जो दिखती भी नहीं है। पाकिस्तानियों का इस मामले में जवाब नहीं है। चूरन खा लेते हैं और उसे सच भी मान लेते हैं। कि इसके इस सोने की चिड़िया, वैसे तो ये हिंदुस्तान को कहा जाता था, बरसगीर को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो इसके पर शायद किसी ने काट दिए कि ये उड़ी नहीं पा रही। नहीं नहीं, किसी ने पार काटे हुए हैं ना। अच्छा। उनको पता है ये पार हमें काटेंगे नहीं, ये पार बड़े हो जाएंगे तो ये हमें पीछे छोड़ ठीक है। देंगे। कुवैत में आप रहे, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग भी होंगे, बांग्लादेश के लोग और भी बहुत से कंट्रीज कल के की लोग। बात है, बांग्लादेश हमारे से ऊपर जा रहा है। ऐसे ही है। उनकी अपना हमारा रुपया देख लें, उनसे कहीं ऊपर है। टका उनका टका हमारे से कहीं बेहतर है। आइए जी, मतलब किसी और से बात करते हैं। अंकल जी ने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने भाई कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको? भाई उसी गुनाह है, अच्छा, हम मुसलमान हैं, ना उम्मीद नहीं हो उसी सकती। गुनाह है, हमें उसी ना उम्मीद नहीं हम। ठीक है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ही कर्म करने वाला है कि गैबी तरीके से अल्लाह अपनी मदद करे। ठीक है। वरना जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना मुसल्लित हो गए, ठीक है। उनमें कोई करतूत नहीं है। अच्छा, आपने बोला है कि मुसलमान है तो इसलिए हम मायूस नहीं हो सकते। अगर जो मुसलमान नहीं है वो मायूस हो सकते हैं? नहीं, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, हम आप कंट्री की अपनी बात- बात युद्ध कितने हैं दुनिया में? थोड़े कितने से। अच्छा, उन्होंने दुनिया को काबू किया। क्या वजह उसकी मतलब उसकी क्या रीजन है? एक तो यार सबसे बड़ी बात है, वो बिकते नहीं है। अच्छा। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, हम बिकाऊ हैं। टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ? अच्छा, जितने भी आप इतिहास उठा के देख लें, हम बिकते हैं। दौलत औरत हमारी कमजोरी तो है। फिर हम क्या दौलत और जर जमीन, दौलत और औरत और जमीन ये हमारी सब हमारी मतलब, कमजोरी है लेकिन ये कि हम हमेशा ये कह देते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, ये सुनने में कर आता है रहे कि हैं, नहीं? वो करते हैं। नहीं तो आप फिर लेकिन बात सुने, हम उनकी साजिश में आते हैं। हाँ, तो अब फिर कालाबाग तो- डैम क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? पीछे बैठे जो हाथ है ना, गैर मुस्लिम जो बाहर है, ठीक है। वो जो हमारे यहाँ पिट्ठू बैठे हैं ना उनके, ठीक है। उन्हें खरीदते हैं। अच्छा, इसराइल या अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे डैम ना बने? हाँ जी, वो चाहते हैं। अब देखें, दुश्मन क्या चाहता है? क्या चाहता है? दुश्मन ये चाहता है कि मेरा दुश्मन कमजोर हो, तो- वीक हो। अच्छा, वो वीक पॉइंट ढूंढता है। अमेरिका- अब घर का बेटी लंका है। अब वो हमारे अंदर ही बैठे हुए आदमी होगा ना, हाँ हाँ, खुद नहीं आ सकता वो। ठीक है। खुद आगे अटैक नहीं करेगा यहाँ पे कि अमेरिका आएगा, इसराइल आएगा, इंडिया खुद आएगा। ये हमारे अंदर जो बैठ के गिरदार है ना, ठीक है। उन्हें ढूंढते हैं, आप उनके जरिए काम एक करते चीज ईमानदारी से बताइएगा, देखने वाले कमेंट भी करिएगा नीचे इस हवाले से। ईमानदारी से, आपको लगता है अमेरिका हमें अपना दुश्मन समझता है? मतलब वो दुश्मनी तो होती है मुकाबले की या थोड़ा 19-20 का, आपको लेवल की होती है? आपको लगता है अमेरिका ये समझता हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? हैं। दुश्मन नहीं समझता वो तो फिर मुकाबला हमारा बनता है नहीं, मैं उसके बात साथ। बताता हूं, वो हमें हकीर समझता है, तो फिर छोटा समझता है। अच्छा, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना, वो कहेगा
ये फ़र्क है। ठीक है। जिस आदमी को आप हकीर समझेंगे ना, छोटा समझेंगे, वो अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, आपकी बराबरी पे आना चाहेगा, ठीक है। उससे वो भी गुस्सा आएगा। दुश्मन नहीं है हमारा दुश्मन भारत हो सकता है, वो हमारे साथ है, ठीक वो है। नहीं है दुश्मन। लेकिन जैसे वो आजकल दुनिया की 5 बड़ी इकानमी है, आपको लगता है वो भी दुश्मनी करना चाहेंगे? नहीं, उनका कोई नहीं है। ये दरअसल हमारा मेन जो दुश्मन है ना, मेन जब जिस दिन पाकिस्तान बना था, हाँ। वो इंडिया था। ठीक है। भारत को हम आज तक रखते हैं इसकी आंखों में। ठीक है, यानी ना इसराइल हमारा दुश्मन है ना अमेरिका। अब वो है, अब वो अंदर से प्लानिंग होती है, इसराइल के साथ ताल्लुक सही रखता है, अमेरिका ठीक का है। ताल्लुक सही रखता है कि यार इसे जो है ना, इसे दबा के अंकल जी आप इनकी बात जो भी पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान भारत की आंखों में खड़कता है या भारत शुरू से ही दुश्मनी मोल रखता है, अरे वो पाकिस्तानियों, अगर भारतीय तुमसे दुश्मनी रखना चाहते ना तो पाकिस्तान बनने ही देते, चाहे तुम लाख जोर लगा लेते, पाकिस्तान बनने ही नहीं देते। आप मेरा पॉइंट समझो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हम दुश्मन तुम्हें मानते, तुम्हारे खिलाफ तुम हमारी आंखों में खड़कते रहते, तो हम पाकिस्तान बनने ही क्यों देते? अब ये मत कहना कि हम बहुत ताकतवर थे और ऐसा था वैसा था, घंटा कुछ ना कर पाते अगर हम चाह लेते कि पाकिस्तान नहीं बनेगा तो। लेकिन हमने कभी उस हिसाब से सोचा नहीं। हमने ये सोचा कि चलो साथ नहीं रहना चाहते, बंटवारा कर लेंगे आराम से, चलो भाई तुम अपना रहो हम अपना रहे, इसलिए हमने किया। जब घर में लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, तो भाई बंटवारा हो जाता है ना, सब अपना 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 लेके देखते थे, वो सॉल्यूशन होता है। तो हमने एक सॉल्यूशन दिया। अगर दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन कभी सॉल्यूशन देता है क्या? दुश्मन तो कहता है कि सामने वाले को और परेशान करो, हम तो और परेशान करते। लेकिन चूंकि आप लोगों का जो काम है ना वो बिना नफरत के नहीं हो सकता, तो आप लोगों के दिमाग में ये जहन में ये नफरत बिठा दी क्योंकि भारत दुश्मन है और भारत की आंखों में तो हम आज तक किरकिरी बने हुए हैं, आज तक वो नहीं समझता हमें। अरे कौन हो यार, 2 टके का पाकिस्तान भी नहीं रहा, 2 टके का। हम कहां दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी, तुम 2 टके के लायक नहीं हो, तुम हमारे लिए किरकिरी क्या हो यार, क्या हो, हटो यार। इनकी बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वैसे ये इनकी अपनी ओपिनियन है, मे भी ये सही हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ओपिनियन मैं इनसे एग्री नहीं। इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, वो अमेरिका को कहता है कि इन्हें दबा के रखो, वो इसराइल को कहता है इन्हें दबा के रखो। आपको लगता है ऐसा होगा और अमेरिका उनकी बात मान ले? या वो अमेरिका ने, अमेरिका खुद चाह रहा भी हम अपना जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, हाँ। तरक्की ना कर सके। अच्छा, उसको पता है अमेरिका को, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। नहीं क्या अमेरिका पाकिस्तान अरे बड़ो, ऊपर जाने का वक्त आ गया है, कुछ तो सच बोलो, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाकर? पाकिस्तान अगर तरक्की कर जाएगा तो अमेरिका मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। पजामे में रह के बात करो, पजामे से बाहर मत निकलो, समझे? पजामे में रहो। पाकिस्तानी अपने आप की बेइज्जती करवाने में माहिर हैं। किसान के सर पे चल रहा है। नहीं वो तो अपने, मैं कहता हूँ कि अगर अमेरिका ये कहेगा भी अगर ये पाकिस्तान आगे तरक्की चला जाए करेगा, डेवलपमेंट, तो फिर मेरी थोड़ी सी वैल्यू ठीक कम है, हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उन्हें ये है ना, देखें कितने ममालिक आपने बताया, 57 50 से, हाँ ऐसे ही है ना। बिल्कुल एडमी ताकत कौन है? एक ही है पाकिस्तान। इस वजह से ये लेकिन दुनिया- ये भी एक सवाल है, एक 2 चीजें हैं। एक तो ये 57 इस्लामिक कंट्रीज है, एक एटॉमिक पावर हाँ है। जी। हमें आज तक उसका क्या उस तरीके से हमने बेनिफिट लिया, या किसको हम इसराइल को डरा देते, धमका देते कि भाई अगर आपने अभी ये हमले बंद ना किया या इस तरीके से काम ना किया, हमारी बात ना मानी तो हम अटैक कर देंगे। हम ईरान ने कर दिया जो एटॉमिक पावर ही नहीं है, तो हम नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि वो इससे फर्क नहीं पड़ता, फैसले लेने से फर्क पड़ता है। फैसला लेने से, स्टैंड होने से। ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टैंड हुआ था, ठीक है, लेकिन बुराई हर इंसान में होती है, मुझ में भी होगी, आपने भी होगी, हर बंदे में होती है। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया था, हाँ उन्होंने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, इमरान खान ने थोड़ा बहुत स्टैंड लिया था, वहाँ जाके ठीक हो स्पीच की काफी लंबी। हाँ हाँ, सही है। अमेरिका को उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वो साथ ही वो प्राइम मिनिस्टरशिप से भी तो हट के लास्ट में यही है बच्चा। लास्ट में आप मुझे बता दें, आपने बोला कि नेबर कंट्री जिसका आपने नाम लिया कि भाई वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। तो ऐसे ही अगर किसी के चाहने या ना चाहने से कोई नीचे जा सकता है, या किसी को ऐसे हम लेट्स सपोज आप यहाँ पे सोच लें या हमारी गवर्नमेंट सोच ले कि भारत आगे ना बढ़े, तो वो ना बढ़े आगे।
वो तो बढ़ते किसी के जा चाहने से नहीं होता। तो यही तो हम बात है। खुद गलत हैं। जब हम खुद गलत होंगे ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम खुद गलत हैं। मैंने सबसे पहले आपसे कहा है, इंसान को अपनी सलाह करनी चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। बस हम खुद गलत ठीक हैं। है जी, बस। इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नो डाउट कोई साजिश कर सकता है, नो डाउट कोई ना कोई मतलब जब हरीफ होता है तो ये सोचता है कि भाई मैं आगे निकलूं, लेकिन किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है, जो हमारे घर में गलतियां हैं उन्हें बेहतर करने की जरूरत है, तब हम आगे जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फारूक खान, क्या करते हैं सर आप? एडवर्टाइजिंग कंपनी। एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अच्छा, जबरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है, तो बल्कि टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? तकरीबन 57-58 समथिंग। 57-58। क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं आपस में यूनिटी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल से यूनिटी है, लेकिन ईरान और सऊदीया का आपस में क्या बहुत अच्छा रिलेशन है? सर देखिए, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट मफादात होते हैं। बेसिक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यूरोपियंस हैं, डिफरेंट हैं। उसमें हर कंपनी जो कह लें कि सफारतकार हैं, ये अपनी कंपनी तो नहीं कह सकते, अपने मुल्क के मफादात देखते हैं, अपने लोगों के मफादात देखते हैं। ठीक है। कि जो सहूलतें, मेन चीज़ होता है कि एक मुल्क का सरबराह होता है, वो अपने अवाम की सहूलत देखता है। ठीक है। तो हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। ठीक, तो बाकी रिलेशंस होना ना होना, उसमें इख्तिलाफात चलते रहते हैं। तो फिर ये कह सकते हैं ना कि भाई जिधर जिसका जो फायदा होता है वो वहां पे खड़ा होता है। ये नहीं कह सकते हम कि भाई हम यूनाइटेड हैं या यूनिटी है पूरे 57 कंट्रीज में। अच्छा, खबर ये है कि बड़े यूनाइटेड है सर आप लोग। जिनको भी लगता है, थोड़ा से फैक्ट्स भी फेंक के मारूं ना मैं। सऊदी अरब ने सीरिया और उधर कितने मुसलमानों को मारा है? लाखों। कोई बात करता है? जॉर्डन ने कितने फिलिस्तीनियों को मारा है? लाखों। कोई बात करता है? और जॉर्डन के कहने पर, किंग के कहने पर, पाकिस्तानी जियाउल हक था या कौन था, जो भी था, उसने 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा। वो मुसलमान नहीं थे। जॉर्डन मुस्लिम कंट्री नहीं है। जनरल जिया मुसलमान नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री नहीं है। बलोचियों को कितना मारा गया है? बलोच को किसने मारा है? पाकिस्तानी फौज ने मारा है। वो मुसलमान नहीं। ईरान और सऊदी अरब के बीच दोनों मुस्लिम कंट्री है, वो मारामारी नहीं चलती है। इराक, ईरान और बाकी सब में क्या हुआ हमें नहीं पता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रहा है हमें नहीं दिखता, नहीं मार रहा है। आप लोग किस भुलावे में रहोगे सर? किस भुलावे में रहोगे? कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, खासतौर पे ISIS की उन्होंने बात की है, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं नेबर कंट्री, जिनके मतलब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा है, ईरान की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है जो दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे? मतलब अगर पहले नंबर पे इस इल्जाम के हवाले से, दूसरे नंबर पे हम पे ही क्यों इल्जाम लगा? देखिए, डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में तरक्की नहीं करना देना चाहते। ठीक है। कि आवाम को सहूलत हो, सिस्टम हो। आपको पता है कि मीडिया भी कुछ हमारा कह लें कि नॉन सीरियस हैं, प्रॉपरली सच नहीं सामने लेकर आते हैं। और ये इल्जामात तो आपको पता है सब पे लगते रहते हैं। ठीक है। बादशाहों के भी लगते हैं। नहीं, इल्जाम लगते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर मेरे पे बिला वजह कोई इल्जाम लगाए तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आगे क्लियर करूं पूरी दुनिया के सामने कि भाई इस बंदे ने इल्जाम लगाया है, ये झूठा इल्जाम है। देखिए, जो इल्जाम लगा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चाहिए कि कोई सबूत है तो सामने लेकर आए। ठीक है। ये तो मुंह के फायर होते हैं। एक जस्ट कह ले किसी का मुल्क के जो आपके मफादात हैं या कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोकना करना। ठीक है। अगर किसी के पास कोई सबूत, अगर इल्जाम लगा रहा है तो सबूत लेकर आए। जो इल्जाम लगा रहा है उसके पास डेफिनेटली कोई सबूत होना चाहिए। तो इस तरह बिना सबूत के अदालत भी नहीं कबूल करती इस चीज़ को। गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, मामलात नहीं है, तो ऐसी किसी कंट्री को बदनाम करना है, किसी एजेंसी को बदनाम करना है, वो बेवकूफ। ठीक है। नहीं, उसमें एक ये हो जाता है ना, ऐसे फिर अगला बंदा ये कह दे कि भाई जो आपने अफगानिस्तान के बशिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद थे इस बेस पे सिर्फ निकाल दिए कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी, यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो आपके पास क्या सब जितने भी आपने निकाले उन सब के अगेंस्ट कोई सबूत था? मतलब अगर ये बात हो तो फिर मैं डिफरेंट कंट्रीज विजिट करता रहता हूँ। कौन कौन से कंट्री विजिट किए? तकरीबन आर्मेनिया साइड पे और तुर्की साइड पे, दुबई, बहरीन वगैरह इधर और मस्कत वगैरह।
तो वहाँ जो सिस्टम है ना, जी। देखिए अगर फर्स्ट आप टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं तो प्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। जबरदस्त है, डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग जाते हैं वो अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना कि अपने आप को प्रेजेंट कर रहे बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही है। तो अगर वहाँ कोई आप नेगेटिव एक्टिविटीज में जाते हैं या उनकी कोई कानून को तोड़ते हैं, तो वो अगर कोई दरबदर करते हैं, तो अगर उसको उस तंजीमों से या उन चीज़ों से जोड़ दिया जाए तो वो गलत है। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत बारीक बीनी से देखना होता है। ये जो मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें कोई शक ये नहीं है है। कि अगर किसी के पास भी जैसे कोई मुख्तलिफ रंग करता है, तो मफादात में आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर मादनियात, सोना, मुख्तलिफ ज़खायर मौजूद हैं, स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं। तो लोगों की दुनिया की नज़र इन दोनों मुल्कों के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है। बाकी मामला जो कार तक हैं या मफादात तक हैं एजेंसियों के, ठीक कोई है। भी एजेंसी ये नहीं चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर बदअमनी हो या और अपने जो- कंट्री की बदनामी हो। सर आपने बोला बहुत से कंट्रीज का विजिट किया, दुबई की अगर बात करें, जो किसी भी कंट्री में आपने विजिट किया, वहां पे पाकिस्तानियों को किस नजर से देखा जा रहा है आजकल, खास तौर पे क्या रिस्पेक्ट है? दूसरे कंट्रीज के लोग अगर देख लें या बांग्लादेश को देख लें या और जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं उन्हें किस नजर से देखा जा रहा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बात ये है कि आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है, नो डाउट इमरान खान के जाने के बाद काफ़ी डिवैल्यू हुई है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, सुना जाता है, और ख़ासकर अरबी जो शेख हैं वो बहुत लाइक करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी। क्यों झूठ बोलते हो सर? पाकिस्तानियों की ये बड़ी बुरी आदत है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाहर भी घूम के आए तब भी झूठ बोलते हो। आप मुझे बता दो कि इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में क्या थी? दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था उस वक्त भी। इमरान खान के रहते हुए भी दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट रहा, और इमरान खान के जाने के बाद भी दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट बना रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पासपोर्ट की रैंकिंग इमरान खान के जाने के बाद गिरी है? सरेआम झूठ बोलते हैं आप लोग, और पाकिस्तानी इस चूरन को खा लेंगे, मान लेंगे, सच मान लेंगे। कोई फैक्ट की तलाश नहीं करता, कोई सच नहीं बोलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों में यही है। सबसे नंबर 1 पर नफरती, और दूसरा झूठ को भी सच बनाकर पेश करना। जाकर पासपोर्ट की रैंकिंग देखिए पिछले 8 साल की, वहीं चौथे के चौथे नंबर पर बने हुए हैं आप लोग, और आप कहते हैं कि रैंकिंग सुधर गई है। और आपकी मीडिया में भी इस बात पर चर्चा होती है कि इस झूठ का पर्दाफाश कि इमरान खान के टाइम पे बहुत अच्छा था और ये था होता। सुनिए। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? तो ये सब फर्जी वाला बंद कीजिए आप लोग। ये किसी और को बता के, किसी और को दिखा के आप लोग उसको नहीं समझा रहे, अपने आप को धोखा देते हैं आप लोग, क्योंकि आप कहते कुछ और हैं, सच कुछ और होता है। क्या पाकिस्तानियों को नींव ही झूठ के दाम पर पड़ी है। इस्लाम के लिहाज से भी झूठ बोला कि जी 14 अगस्त को हमारा देश बना, और वैसे भी झूठ बोला कि हम एक दिन पहले आजाद हुए। यही सारे पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर जब इमारत खड़ी है, कैसे आदमी कहेगा कि भैया इमारत सही है? और सारे पाकिस्तानी वैसे ही। इमरान खान का टाइम पासपोर्ट की रैंकिंग बड़ी अच्छी हो गई थी, और इमरान खान गया तो पासपोर्ट की रैंकिंग कम हो गई। हंसने के अलावा और क्या कर सकता हूं। खैर, अब पता नहीं टाइटल था कि ईरान वॉन्ट्स पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग, पता नहीं ईरान वाली बात तो कहीं आई नहीं। ये तो अफगानिस्तान ने कहा और इधर का उधर का, पता नहीं अब जो भी है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति तो अभी अभी गए हैं, और ईरान की तरफ से ये लगातार कहा भी जाता है कि जैशुल अदल जो है वो उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी ज़मीन से ऑपरेट होता है। तो उसके बारे में उन्होंने कई बार कहा है। उसी के ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी उन्होंने पिछली बार, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की और ये किया और वो किया। खैर, आप दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, आप दोनों समझते रहे आपस में जो भी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ 139, 140 आतंकवादी संगठन हैं, यूएन डेजिग्नेटेड। तो अगर आप लोग रियली डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी छवि को अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज उन सब को एलिमिनेट कीजिए, उन सब का खात्मा करिए। दूसरे देशों का भरोसा तभी बढ़ेगा आपके यहां, तभी आपके यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये अगर चालबाजियां आप लोग करते रहेंगे, इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर करते रहेंगे चालबाजियां, यकीन मानिए आने वाला वक्त आपके लिए और बुरा होने वाला है। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।